हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक में हमने लिमिट स्टेट मेथड के अजम्पशंस की स्टडी की थी। क्लियर है? आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंपैरिजन। मतलब एलएसएम का ही एक पार्ट है। अब तक हमने डब्ल्यूएसएम मेथड नहीं पढ़ा है, फिर भी हमने डब्ल्यूएसएम मेथड के स्ट्रेस की वैल्यूज को पढ़ चुके हैं। इसलिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर, ये टॉपिक जो है दोनों से रिलेटेड है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ईएस के अंदर पूछा हुआ है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंपैरिजन इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड, दोनों में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंपैरिजन करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं लिमिट स्टेट मेथड। यहां पर हम किसकी बात करें? लिमिट स्टेट मेथड की। क्लियर है? तो देखना, लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है, जो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हो, मतलब हम सारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है आपके पास? बेसिकली फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अगर डेफिनेशन देना चाहे, चलो पहले कंक्रीट की बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं कंक्रीट की। क्लियर है? तो आपने देखा होगा कंक्रीट की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो क्या होती है? कंक्रीट की जो टोटल आपको ओवरऑल जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी रहती है वो आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी रहती है कंक्रीट की एफसी के, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कोरस्पॉन्डिंग जब आप डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करते हो तो जैसे देखना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय अलाउएबल स्ट्रेंथ, जितनी आप अलाउ कर रहे हो। तो देखना, कंक्रीट के अंदर जो आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अज्यूम करते हो दैट इज एफसी के, और आप अलाउ कितनी कर रहे हो स्ट्रेंथ? दैट इज 0.45 एफसी के। क्लियर है? जब आप यहां से इसको डिवाइड करते हो तो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ आती है दैट इज, जब आप यहां से डिवाइड करते हो ये आती है आपके पास स्ट्रेंथ 3.33 का, जो इसके ऊपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास एक्ट करती है। क्लियर है? सॉरी 3.33 नहीं, ये आता है 2.22, 2.22 की फैक्टर ऑफ सेफ्टी आती है। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, यहीं पर अगर हम बात करेंगे लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, देखो एलएसएम जो मेथड है वो दो टाइप के आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी देता है। पहले हमने मटेरियल की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इसमें लोड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी मिलती है। तो लोड देखा होगा, जनरली हम डेड लोड और लाइव लोड कंसीडर करते हैं, और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में उसकी जो वैल्यू कंसीडर की जाती है वो कितनी कंसीडर की जाती है? 1.5। तो यहां पर जो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो क्या होगी? जो लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी है और मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी? 1.5 इंटू 2.22, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3.33। क्लियर है यहां तक? सिमिलरली अगर हम यहां पर स्टील के लिए बात करें, स्टील या रेनफोर्समेंट के लिए बात करेंगे, तो रेनफोर्समेंट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाती है? तो उसके लिए देखना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला तो वही रहना है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय अलाउएबल स्ट्रेंथ। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इस केस में कितनी हो जाएगी? रेनफोर्समेंट के केस की बात करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ Fy और डिवाइड बाय अलाउएबल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी अलाउ करते हो? 0.87 Fy। क्लियर है यहां तक? तो आप ये स्ट्रेंथ इस केस में अलाउ करते हो, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 डिवाइड बाई 0.87, और यहां से निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.15। क्लियर है? 1.15। अब देखना, इसी केस में जो लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंसीडर करते हैं वो कितनी कंसीडर करते हैं? लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम इस पर अप्लाई की जाती है, तो लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी एलएसएम के केस में कितनी हो जाएगी? 1.5। तो जो आपकी नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो जाएगी? नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.15 इंटू 1.5 दैट इज 1.72। क्लियर है? ये हमने बात की लिमिट स्टेट मेथड की। ध्यान देंगे, ये हमने किसकी बात की है? लिमिट स्टेट मेथड की। सिमिलरली हमें कौन कौन से रिजल्ट काम आने? नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये किसके लिए था? स्टील के लिए। और सिमिलरली जो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी था ये किसके लिए था?
कंक्रीट के लिए। ये दो हमें रिजल्ट काम आने। क्लियर है यहां तक? ये अपना एलएसएम का पार्ट है। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो देखना, यहां पर हेडिंग लगा रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर हम बात करें तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब भी लोड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं तो लोड की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर की जाती है वो की जाती है 1। तो देखना ध्यान से, पहले सबसे पहले हम मटेरियल कंसीडर करते हैं, दैट इज कंक्रीट। कंक्रीट की फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो देखना कंक्रीट के लिए जब हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अपॉन अलाउएबल स्ट्रेंथ। तो देखना ध्यान से, उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज एफसी के, और अलाउ कितनी करते हैं हम, सिग्मा सीबीसी, इतनी अलाउ करते हैं। और सिग्मा सीबीसी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है। तो सिग्मा सीबीसी जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करेगा तो उसके लिए हमें एक टेबल भी याद करनी होती है। देखना ध्यान से, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग प्रीवियस लेक्चर में ये सब बात हो चुकी है कि सिग्मा सीबीसी की वैल्यू क्या होती है। तो देखना M15 के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, M20 के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, M25 के कोरस्पॉन्डिंग 8.5, M30 के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी 10, और सिमिलरली ये वैल्यूज निकलती जाएगी। तो देखना ध्यान से, यहां पर अगर हम देखें तो इसी में हम आपको एक रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं इसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी। तो देखो ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू क्या होती है एफसी के। क्लियर है? ये वैल्यू क्या होती है आपकी एफसी के। तो यहां से जब आप डिवाइड करते हो 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 3, 20 डिवाइड बाई 7 14, और ये हो जाएगा 2.8। क्लियर है? और यहां पर अगर 25 डिवाइड बाई 8.5 करोगे तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 25 डिवाइड बाई 8.5 हो जाएगा 2.84 के आसपास अराउंड डेटा। देखना 2.84 या 2.94 का डेटा आएगा, एक मिनट हाँ ये डेटा आएगा 2.94। अब यहां पर 30 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली डेटा कितना आ जाता है 3 का डेटा आ जाता है। यहां तक बात समझ में? मतलब इस केस में अगर राउंड अप करके आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखोगे तो जो कंक्रीट के लिए मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो कितनी आ जाती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 आ जाती है। यहां से हमारे पास एलएसएम आप पढ़ चुके हैं, तो एलएसएम का ये रिजल्ट काम आता है। तो मैं यहां पर ये रिजल्ट को मेंशन कर देता हूं। तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज इक्वल्स टू कितनी आई थी 3.33। क्लियर है? ये यहां पर मेंशन कर दिया, और ये किसके लिए हो गया, लिमिट स्टेट मेथड के लिए। अब हम डब्ल्यूएसएम को आगे और सॉल्यूशन करते हैं डब्ल्यूएसएम मेथड का। तो डब्ल्यूएसएम में देखना, ये तो थी मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 3 थी। अब अगर यहीं पर हम मटेरियल की फैक्टर ऑफ सेफ्टी के अलावा बात करेंगे कि यहां पर लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है इन केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसमें हम लोड को वर्किंग लोड ही कंसीडर करते हैं, इसीलिए जनरलाइज उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई 1 हो गई। मतलब सेम लोड को हमारे पास इस केस में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी कंसीडर की जाती है। तो यहां पर लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 होगी, तो नेट या ओवरऑल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होगी, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 3 into 1 इक्वल्स टू 3। क्लियर है? सिमिलरली यहीं पर अगर हम स्टील के लिए बात करें तो स्टील के केस में आप ध्यान से देखोगे, स्टील के केस में आप जो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी वो क्या हो जाएगी Fy, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई, और डिवाइड बाई सिग्मा st। तो इसके लिए भी टेबल दी गई थी। तो ग्रेड ऑफ स्टील पर, ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर आपकी सिग्मा st की वैल्यू डिपेंड करती है। अब यहां पर Fe 250 दे रखी हो तो कितनी होती है, Fe 415 हो तो कितना होगा, और Fe 500 हो तो कितना होगा। तो देखो Fe 250 में आपकी दो वैल्यूज होती थी, दैट इज 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये क्या होता था 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां पर आप पढ़ते थे 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, एंड यहां पर आपकी वैल्यूज आ जाती थी 275 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? ये आपकी
वैल्यूज कंसिडर होती थी। तो देखना ध्यान से, यहां पर अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कॉलम की बात करोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आएंगी? फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आपको जो एफ वाई की वैल्यू है, ये जो गिवन वैल्यूज है, ये वैल्यू किसकी है? एफ वाई की। ये वाली वैल्यूज भी किसकी हो गई? एफ वाई की। ये वाली वैल्यू भी किसकी हो गई? एफ वाई की। तो आपको एफ वाई की वैल्यू को ही कंसिडर करना होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, तो एफ वाई की वैल्यू को जब आप कंसिडर करोगे इस केस में, तो क्या होगा आपके पास? यहां पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगी 250 डिवाइड बाई 140, यहां पर आ जाएगा 250 डिवाइड बाई 130, दो वैल्यूज आएगी। तो देखो 250 डिवाइड बाई 140 काम में लोगे तो ये आएगा आपके पास 1.78 और यहां से लोगे तो 1.92। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर आपको क्या करना है? 415 डिवाइड बाई 230 और यहां पर आप क्या कर सकते हो? 500 डिवाइड बाई 275। क्लियर है? यहां से आप वैल्यूज को लिख सकते हो। ये वैल्यूज जो अप्रोक्सीमेटली निकालोगे ये आ जाएगी 1.8 और ये आ जाएगी 1.81 या 1.82 के आसपास का डेटा आएगा। तो इसका मतलब अब इस केस में मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हुए चलते हैं और वो इस केस की मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मटेरियल के लिए कितनी हो जाएगी? 1.78। तो देखना इस केस में 1.78 फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गई। तो यहां पर देखना कंक्रीट के लिए जो हमने यहां पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करें तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी आई थी? 3। तो सिमिलरली हम स्टील के लिए भी नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखना स्टील के लिए अगर नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेंगे तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखो इस केस में लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी रह जाएगी? वर्किंग स्ट्रेस के केस में 1। तो नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.78 इंटू 1। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.78। अब ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, इतना बड़ा डेरिवेशन करवाने का मीन्स क्या था? ये एक वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू हो गई और ये एक वैल्यू हो गई। 4 वैल्यूज। आप ध्यान से देखेंगे कि इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, देखना ध्यान से, किसी एक को कंपैरिजन करते हैं दूसरे से। लिमिट स्टेट को वर्किंग स्टेट से कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? तो देखना इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड कंक्रीट कंसीडर्स हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मींस क्या हुआ? यहां पर अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कंपेयर करेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 है, जबकि लिमिट स्टेट मेथड की फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है? 3.33। तो इसका मतलब इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड एलएसएम कंसीडर्स, इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड कंक्रीट कंसीडर्स हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 3.33। क्लियर है? अब इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, इन केस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड जो स्टील है, स्टील की फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कम कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर हम कह सकते हैं इन स्टील लिमिट स्टेट मेथड कंसीडर्स लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर है? तो यहां पर हम स्टेटमेंट लिख देते हैं दोनों का। इन लिमिट स्टेट मेथड, अगर लिमिट स्टेट मेथड से लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे और वर्किंग स्ट्रेस से भी लिख सकते हो। इन लिमिट स्टेट मेथड concrete considers higher factor of safety whereas steel considers lower factor of safety। आप देखोगे तो यूपीएससी ईएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद चलते हैं, यहीं पर अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए पूछ ले तो स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखना अगर हम इसी को दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहें, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या हो जाएगा? कंक्रीट कंसीडर्स लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी whereas steel considers higher factor of safety। यह आप मान सकते हो। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद यहां तक का पार्ट समझ में आया?
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे बीम का, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। आज की क्लास छोटी इसीलिए ली जा रही है क्योंकि उसके बाद एनालिसिस का पार्ट है, अगर हम इस क्लास को खींचेंगे भी तो ये लंबी क्लास चली जाएगी, इसीलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।